हेलो बच्चों, आज हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1, किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसे होती है। अगर ये कोई वृत्त है और ये इस वृत्त का क्या है, व्यास है, यहाँ पे केंद्र होगा और यहाँ पे इसके छोरों पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होगी और इस स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी व्यास के बराबर होगी। ये बात ध्यान रखने लायक है। एक तो दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होती है तथा ये किसके बराबर होती है, उस दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी किसके बराबर होती है, तो वो किसके बराबर होती है, वृत्त के व्यास के बराबर। तो यहाँ पे क्या देखिए, यदि दो समांतर रेखाएं तो वो कैसी होती है, वो आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। प्रश्न संख्या 2, पहले ये जो दो टर्म है, पहले आप इस पदों का मतलब समझिए कि सर्वांगसम क्या होता है और ये समरूप क्या होता है। सर्वांगसम का मतलब होता है कि सेम साइज होना चाहिए और सेम शेप होना चाहिए। कहने का मतलब है आकार और आकृति दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे यदि आप एक डब्बे में बिस्किट की बात करते हैं तो दो बिस्किट कैसा होता है, बिल्कुल क्या होता है, सर्वांगसम होता है। या फिर किसी कंपनी के ब्लेड की बात करते तो वो ब्लेड भी क्या होता है, आपस में सर्वांगसम होता है। उसका सब कुछ एक दूसरे से यदि तुलना करेंगे तो आप बराबर पाएंगे। और समरूप में कैसा होगा, आकृति तो सेम होगी लेकिन आकार बड़ा होगा, समझ रहे। तो उसमें क्या होगा, ये दोनों बात ध्यान रखने लायक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, यदि दो वृत्त है और दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है तो अगर ये त्रिज्या अलग, तो देखिए दोनों का आकृति तो सेम है लेकिन आकार देख रहे हैं दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो ऐसा कब होता है, जब ये समरूप होता है। लेकिन यदि आकार और आकृति दोनों क्या हो, बराबर हो, तो वैसे केस में क्या होता है, सर्वांगसम होता है। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। समरूप चीज में एक बात और याद रखेंगे, जैसे दो विभिन्न त्रिज्या वाले वृत्त तथा दो विभिन्न क्या रखेंगे, दो विभिन्न भुजाओं वाले वर्ग या दो विभिन्न भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज भी आपस में क्या होते हैं, तो वो आपस में क्या होंगे, समरूप होते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है। तो पहले तो आप याद रखें कि यदि ये वृत्त है, यहाँ पे यदि आपसे बाह्य बिंदु से पूछे तो बाह्य बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और स्पर्श रेखा देख रहे हैं, यहाँ जो वृत्त को स्पर्श कर रहा है और यहाँ से इस दूरी को कहते हैं स्पर्श रेखा की दूरी। यहाँ भी देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा की दूरी। और ये दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। प्रश्न संख्या 4, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के बीच की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी। तो जब उभयनिष्ठ की बात हो तो जो दोनों में कॉमन होता है उसी को, कॉमन को ही हिंदी में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, दोनों को स्पर्श कर रहा है। यहाँ भी क्या है, ये दोनों को स्पर्श कर रहा है और तीसरा आप नहीं खींच सकते। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 2, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ एक बात और ध्यान देने लायक है, यहाँ पे देखिए ये तो स्पर्श कर रहा है, ये तो प्रतिच्छेद कर रहा है। यदि स्पर्श कर रहा हो तो आप कितने रेखा स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो देखिए 1, 2 और ये 3। यदि बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा हो तो आप 3 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और यदि बाह्य रूप से स्पर्श न करके वो क्या हो, बिल्कुल दो वृत्त अलग अलग हो, तो आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो देखिए 1, 2, 3 और 4। यदि बाह्य रूप से टच भी न कर रहा हो, दो वृत्त बिल्कुल अलग अलग हो, तब आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यदि अंतः स्पर्श कर रहा हो, देखिए ये अंतः स्पर्श कर रहा है तो एक ही बिंदु पे स्पर्श कर रहा होगा, तब आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 1। यहाँ पे आप चारों बात याद रखेंगे, इसमें कोई ना कोई एक बात आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 5, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे कितनी बिंदु पर स्पर्श करती हैं। अगर ये वृत्त है और यहाँ से आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो उसको यहाँ पे तो लग रहा है कि नहीं इतना दूर में स्पर्श किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, केवल एक बिंदु पे स्पर्श कर रहा होता है। जब आप नुकीले पेन से ऐसा ड्राइंग करेंगे, नुकीले पेंसिल से, तब जाके आपको ऐसा एहसास होगा या फिर वहाँ पे ऐसा दिखेगा
कि बस एक बिंदु पे प्रतीत होता हुआ नजर आएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, बस वो एक बिंदु पे ही स्पर्श करती है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो स्पर्श रेखा है और यहाँ पे यदि ये केंद्र है, ये तिर्जा है, तो ये स्पर्श रेखा और तिर्जा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ये भी ध्यान रखने लायक बात है। प्रश्न संख्या 6, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यदि मान लीजिए कि एक वृत्त है, यहाँ पे आप एक ऐसा ड्रॉ किए स्पर्श रेखा है, और मान लीजिए कुछ आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो समांतर नहीं हो पाएगा। समांतर फिर आप यहीं से ऐसे खींचेंगे तभी वो स्पर्श रेखा समांतर हो पाएगी, और कोई तीसरा आप नहीं सोच सकते। तो आप देखेंगे एक वृत्त से कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। प्रश्न संख्या 7, किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात है, यदि आपसे पूछे किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तब तो आप बहुत सारा खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं, जितना चाहे खींच लीजिए, यहाँ से खींच लीजिए या फिर कैसे करके बहुत सारा आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन यदि आपसे ये पूछ दे किसी वृत्त पर बाह्य किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो बाह्य किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल 2 खींच सकते हैं। यहाँ पे यदि बाह्य एक बिंदु रहता तो आप कितना खींचते, 2। लेकिन यदि आपसे पूछा कितनी स्पर्श रेखा खींचते, तो आप तो ऐसे अनंत खींच सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 1 और 1 2। लेकिन ध्यान देने लायक बात है, ये दोनों स्पर्श रेखाओं की दूरी कितनी होंगी, समान लंबाई की होंगी। और यहाँ पे वो क्या करेगा, तिर्जा जो होगा वो स्पर्श रेखा से कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ध्यान रखने लायक बात यह है कि ये यदि 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, तो इस दोनों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यदि ये देख रहा है ये एक चतुर्भुज बन रहा है, अगर इसका नाम दे दे तो ABCD, यहाँ पे देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज में चारों कोनों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री में देखिए B और D मिला के कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे A प्लस C भी कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ से एक और बात आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे ABCD कैसा चतुर्भुज है, तो ABCD क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसमें आमने सामने की भुजाओं की आमने सामने के कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। प्रश्न संख्या 9, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। ये तो आप सबको पता होगा, यदि ये वृत्त है तो इसकी सबसे बड़ी जीवा को आप क्या कहेंगे, तो जीवा इसे कहते हैं जो वृत्त को 2 बिंदु पे छुए। और यदि इसकी सबसे बड़ी जीवा की बात करें तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 10, बाह्यतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे देखिए बाह्य रूप से स्पर्श हो रहा है, तो जैसा कि हमने ऊपर बताया है, यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी उभयनिष्ठ, 1 2 और 1 3। तो आप 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 11, अंतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों को कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, तो देखिए एक ही होगा जो इसको क्या कर रहा होगा, स्पर्श कर रहा होगा। दूसरा आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं या ड्रॉ ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 12, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो हमने क्या कहा है कि यहाँ पे यदि 2 समांतर स्पर्श रेखा खींचेंगे और उसके बीच की दूरी किसके बराबर होती है, तो व्यास के बराबर। तो त्रिज्या यदि 4 है तो व्यास क्या होगा, तो 4 + 4, तो व्यास क्या होगा 8, या 4 × 2 तो क्या होगा 8 होगा। तो 2 समांतर जो स्पर्श रेखा होती है उसके बीच की दूरी वृत्त के व्यास के बराबर होती है। ये बात ध्यान रखने लायक है। प्रश्न संख्या 13, 2 सर्वांगसम वृत्तों में एक की त्रिज्या 4 है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो जब कभी भी वृत्त सर्वांगसम होते हैं
तो दोनों वृत्त की त्रिज्या क्या होंगी, बराबर होगी, तभी वृत्त सर्वांगसम हो पाएंगे। जैसे देखिए एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये होगा। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, आकार भी सेम और आकृति भी सेम। तो जब आकार और आकृति सेम करना है तो ऐसा तो तभी हो पाएगा जब दोनों वृत्त की त्रिज्याएं क्या होंगी, समान होंगी। तो यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4 है तो दूसरे वृत्त की भी त्रिज्या क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 14, वृत्त के अंदर छिपी वृत्त के अंदर दिए हुए बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर वृत्त के स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, उसको बाह्य रूप से छूते हुए निकल जाए उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। यदि आप अंदर में कोई बिंदु लेंगे तो वहाँ से आप स्पर्श रेखा कैसे खींच सकते हैं, तब तो स्पर्श रेखा खींचना संभव ही नहीं है। तो आप शून्य स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। प्रश्न संख्या 15, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ये तो आप सबको पता है। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 16, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो कोण PAO बताइए। जैसे देखिए ये बाह्य बिंदु P है, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। एक क्या है, एक है PA और दूसरा क्या है PB। और यहाँ पे वृत्त का केंद्र क्या है, O है। तो क्या दिया गया है, कोण POA पूछा है आपसे। क्या पूछा गया, POA। तो अब एक बात बताइए, ये तो 90 डिग्री का कोण है, ये पूरा यदि 80 है तो ये ठीक उसका आधा हो जाएगा। ये क्या होगा, 40 डिग्री। अगर ये 90 हुआ, ये 40 हुआ, तो आपको पता है अगर त्रिभुज PAO देखेंगे, POA को देखेंगे तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहते हैं 180 डिग्री। तो एक 90 है, दूसरा 40 है, तो तीसरा क्या होगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17, TP तथा TQ किसी बाह्य बिंदु T से वृत्त जिसका केंद्र O है खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 120 डिग्री। तो कोण OTP का मान पूछा है। तो यहाँ पर देखिए एक बाह्य बिंदु से आप क्या कर लीजिए, दो स्पर्श रेखाएं खींच लीजिए और ये वृत्त का केंद्र है। तो बाह्य बिंदु तो T है और ये TP तथा TQ दो स्पर्श रेखा है और O वृत्त का केंद्र है। अगर ये 120 डिग्री होगा तो 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा, 60 डिग्री यहाँ बनेगा, और ये तो 90 डिग्री कंफर्म होता है। तो अब देखिए आपसे ये पूछा OTP का मान। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 90 है और ये 60, दोनों मिला के 150 हो गया। तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 18, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची जा सकने वाले स्पर्श रेखाओं की संख्याएं कितनी होगी। कहने का मतलब ये है कि किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो बाहर हम एक बिंदु ले लिए, ये तो हम कई बार बता चुके हैं। इससे आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल 2। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 19, ये क्या कह रहा है कि PA तथा PB किसी बिंदु P से, यहाँ पे एक बिंदु P ले लीजिए, यहाँ पे ये क्या है, PA है और ये क्या है, ये PB है, और यहाँ पे कोई बिंदु O है। तो इसका झुकाव यदि 80 डिग्री का है तो इस बात का मतलब है ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये दोनों 40-40 डिग्री में बट जाएगा। ये 40, ये 40, ये तो 90 होता है। आपसे क्या पूछा, POA, आपसे इसका मान पूछा है। तो ये देखिए ये 40 है और ये 90 है, दोनों मिला कितना होगा, 130। तो ये कितना होगा, ये इस कोण का माप होगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20, क्या कह रहा है, 4:24 अपराह्न तक घंटे की सुई कितने डिग्री घूम चुकी होंगी। तो आप ये देखिए, अगर मान लीजिए
कि ये एक घड़ी है। घंटे की सुई और मिनट की सुई में क्या अंतर होता है, जैसे देख लीजिए, अगर ये घड़ी है तो यहाँ पे समझिए, अगर मान लीजिए कि ये देखिए 12 से 1 तक जाने में ऐसे ऐसे टोटल ऐसे देखा जाए तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल ये 12 भाग में बटा, तो पूरा 360 डिग्री है। अगर उसमें आप 12 से भाग देंगे तो ये 12 से 1 के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप क्या कहेंगे, 30 डिग्री का। तो देख रहे हैं 12 से 1 तक घंटे की सुई कितने देर में चली जाएंगी, तो आप कहेंगे 1 घंटा में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि 60 मिनट में वो कितना डिग्री ट्रैवल करेगा, तो वो 30 डिग्री ट्रैवल करेगा। तो 1 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 30/60 मतलब आधा डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना समय, 4 घंटा का मतलब क्या हुआ, ये तो 240 मिनट हो गया, और इसमें 24 जोड़ दीजिए प्लस 24 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 244 मिनट, सॉरी 264 मिनट। ये कितना हो जाएगा, 264 मिनट। अगर मान लीजिए कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है, तो आप कहते हैं आधा डिग्री, तो वो 264 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, तो बस इसमें 2 से भाग दे दीजिए या आधा से गुना कर दीजिए, तो इसका उत्तर क्या होगा, 132 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद।